नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ परख सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 3 के सवाल की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, मार्शल और विपक्षी विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। हंगामे के बीच टेबल पलटने की कोशिश की गई। विपक्षी विधायकों ने सदन में लगातार नारेबाजी की है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये हंगामे की तस्वीरें, वेल ऑफ द हाउस के बिल्कुल करीब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मार्शल्स वहां पर मौजूद हैं। बिहार विधानसभा में ये जोरदार हंगामा हुआ है। मार्शल्स और विपक्षी विधायकों के बीच धक्का मुक्की की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे मार्शल कुर्सी वापस ले लेते हैं और यह धक्का मुक्की की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है, उसी की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हंगामे के बीच टेबल पलटने की कोशिश की गई है। विपक्षी विधायकों के ने सदन में लगातार नारेबाजी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, मार्शल और विपक्षी विधायकों के बीच हुई धक्का मुक्की। जरा तस्वीरें देखिए, ये शोर सुनिए। तो देखिए, तस्वीरें आपको बिहार विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर जोरदार हंगामा हो रहा है। मार्शल और विपक्षी विधायकों के बीच में झड़प हो रही है। देखिए, धक्का मुक्की की तस्वीरें देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं विधायकों ने किस तरीके से कुर्सी उठा ली और फिर वहां पर मार्शल्स ने वो कुर्सी जो है विधायक से छीनी। ये तस्वीरें आपको बिहार विधानसभा से दिखा रहे हैं। विपक्षी विधायकों और साथ ही वहां पर मौजूद और विधायकों के बीच में भी झड़प हुई है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं मार्शल्स और साथ ही जो विपक्षी विधायक है वो कुर्सी छीनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधा बिहार विधानसभा से आपको दिखा रहे हैं जोरदार हंगामे की तस्वीर। तो हंगामे के बीच टेबल पलटने की कोशिश की गई और ये मार्शल्स के साथ जो आप देख सकते हैं विपक्षी विधायकों ने धक्का मुक्की करी है, कहासुनी हो रही है, नारेबाजी हो रही है। और आप देखिए, काले कपड़ों के साथ विपक्षी दल के नेता वहां पर मौजूद हैं, वेल ऑफ द हाउस के बिल्कुल करीब है, इसलिए उनको रोका जा रहा है। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये हंगामे की तस्वीर देखिए और सोचिए क्या हो रहा है बिहार विधानसभा में। ये जोरदार हंगामे की तस्वीर, धक्का मुक्की की तस्वीर, नारेबाजी, हाथों में तख्तियां, ये प्लैकार्ड्स। हंगामे की तस्वीर देखिए, बिहार विधानसभा की ये तस्वीर है, जहां पर मार्शल्स और विपक्षी विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। और आप देख सकते हैं कैसे कुर्सी को वापस लिया गया, खींचा गया है और टेबल पलटने की जिस तरीके से कोशिश यहां पर की जा रही थी, उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। कुर्सी को लेकर खींचतान यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर विपक्षी दल के नेता आप देखिए काले कपड़ों में आपको नजर आएंगे। अब बिहार विधानसभा की आपने ये स्थिति देखी है, विपक्षी विधायक सदन में काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे थे। सदन स्थगित होने के बाद तेजस्वी यादव ने काले कपड़े पर गर्मी लगने की बात कही। काले में और गर्मी लग रहा है, 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 काले में और गर्मी लग रहा है। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आयुषी जुड़ चुकी हैं। आयुषी, ये जो शुरुआत का स्टेटमेंट था उनकी तरफ से, जो कहा जा रहा था गर्मी लग रहा है और ये विरोध भी हो रहा है, ये एक लाइटर नोट पे लिया जाए, क्या क्या कहा जाए उसको, जरा हंगामे के बारे में बताते हुए विस्तार से समझाइएगा आयुषी। आयुषी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए, तेजस्वी को सुन रहे थे आप, क्योंकि देखिए एक तरफ सियासी गर्मी जो है वो तो शिवम देख रहे हैं कि बिहार में बढ़ गई है, लेकिन वही दूसरी तरफ काले कपड़ों में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये सभी विपक्षी विधायक वहां पर, तो काले कपड़ों की वजह से भी गर्मी जो है वो बिहार में बढ़ गई। अब काले कपड़ों को पहन कर आए हैं और उसके बाद ये कह दिया कि गर्मी लग रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन काले कपड़े पहने जाते हैं विरोध जताने के लिए। तो विपक्ष की तरफ से बाकायदा प्लानिंग के साथ विरोध जताया गया है, हाथों में तख्तियां हैं, प्लैकार्ड्स हैं और आप देख सकते हैं वेल ऑफ द हाउस के बिल्कुल करीब हैं और मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह बिहार विधानसभा के जोरदार हंगामे की तस्वीर। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा है उन्होंने, कैसे गर्मी लग रहा है।
काले में और गर्मी लग रहा है, 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 काले में और गर्मी लग रहा है। आप ये देखिए, उनकी तरफ से कहा गया काले में और गर्मी लग रहा है, तो काले में गर्मी लग रहा है, काले कपड़े में गर्मी लग रही है, बट इसको एक लाइटर नोट में देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन अपने विधायकों से अगर वो बात कर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं, उस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि काले कपड़ों में गर्मी लग रही है। लेकिन ये काले कपड़ों की तस्वीरें और ये हंगामेदार सेशन की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बिहार विधानसभा में किस तरीके से जोरदार हंगामा हो रहा है, उसी की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखने को मिल रही है। अब और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आयुषी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आयुषी, जिस तरीके से हमने यहां पर बाइट सुनी, उनकी प्रतिक्रिया सुनी तेजस्वी जी की, तो वो कह रहे हैं कि काले में और गर्मी लग रहा है। वो जो गर्मी लग रहा है कपड़ों को लेकर, वो तो स्टेटमेंट ऑन द लाइटर नोट कहा जाएगा, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन और जो हंगामा हो रहा है, जरा उसके बारे में भी समझाती चलिएगा। चलिए हाँ, बोलिए बोलिए। मामले में आज देखा जाए तो हंगामे के बीच जो है वो विधानसभा मानसून सत्र दूसरा दिन भी चल रहा है, क्योंकि SIR को लेकर जो है विपक्षी पार्टी काफी तरह की चर्चा थी, जिससे पटल पर। आयुषी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपके साथ हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन देखिए एक बार ये तस्वीरें आपको दिखा दे, जहां पर आप बिहार विधानसभा की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे दोनों डिप्टी CM पीछे आपको बैठे हुए नजर आएंगे। जब वहां पर पूरी कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान देखिए किस तरीके से हंगामा हो गया, और हंगामे के बाद आप देखेंगे वहां पर किस तरीके से कुर्सियां जो है वो उठा ली गई। मतलब कितने आक्रामक हो रहे हैं ये सभी विधायक। वहां पे मार्शल्स को ये पूरी सिचुएशन जो है वो हैंडल करनी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी विधायकों की बात करें, तेजस्वी की बात करें, तो देखिए एक तरफ बिहार में हम कह सकते हैं मानसून तो है, लेकिन मानसून के साथ उमस भरी गर्मी भी है आशीष, और उस वजह से काले कपड़े पहनने पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज को समझिए, आप तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टेबल है, ठीक स्पीकर के सामने की जो रिपोर्टिंग टेबल है, उसको पलटने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो कुर्सियां हैं उनको भी उस रिपोर्टिंग टेबल पर डालने की, फेंकने की कोशिश की जा रही है। जो इस समय विधानसभा में मौजूद मार्शल हैं, वो उस समय वहां से उन कुर्सियों को खींचते हुए, यानी अपनी तरफ, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। दूसरी सबसे अहम बात की स्पीकर वहां पर बैठे हुए हैं, स्पीकर के सामने ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तीसरी अहम बात कि जब स्पीकर ने साफ तौर पे कहा था, जब विपक्ष वहां पर काले कपड़े पहन के गया था, तो स्पीकर की तरफ से ये कहा गया था कि आप काले कपड़े पहन के क्यों आए हैं, ये आपको कतई शोभा नहीं देता। स्पीकर ने इस बात को भी बहुत दो टूक कहा था कि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो लाइव प्रोसीडिंग है, और पूरी दुनिया जो है वो इस लाइव प्रोसीडिंग को देख रही है, और अगर इसी तरह की छवि बिहार की जाएगी तो ये कतई सही नहीं होगा। हालांकि मजाकिया अंदाज में ही, लेकिन तेजस्वी यादव भी इस बात को मान गए कि काले कपड़े में गर्मी लगती है। यही बात स्पीकर कह रहे थे। स्पीकर कह रहे थे काले कपड़े पहन के आप विधानसभा में आए हैं, इससे बिहार विधानसभा की छवि धूमिल हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। बिल्कुल, एक तरीके से इसको विरोध प्रदर्शन के तर्ज पर देखा जाए, और लाइटर नोट पर उन्होंने कह दिया गर्मी लग रहा है, तो वो हौसला अफजाई के रूप में भी जिस तरीके से अपने लोगों को संबोधित वहां पर कर रहे थे। अब चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। 3 का सवाल का आज का मुद्दा क्या है, आपको वो समझाते चलते हैं। सबसे पहले, संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि इस्तीफे के पीछे कोई और वजह है। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में खलबली मची हुई है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि अचानक इस्तीफे की वजह आखिर है तो है क्या, और अगला उपराष्ट्रपति यानी अगला वाइस प्रेसिडेंट होगा तो होगा कौन। अब ऐसे में अगले उपराष्ट्रपति के नाम के कयास लगाए जा रहे हैं, एजम्पशंस की जा रही हैं कि क्या वो बिहार से हो सकता है। इस रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, और जिसे लेकर बीजेपी का ये दांव हो सकता है। नीतीश कुमार अभी तक चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं। वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में अपना चेहरा रखना चाहती है, इसलिए चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है नीतीश कुमार को। ऐसी भी जानकारियां जो है वो मिल रही हैं। नीतीश के राज्य की राजनीति में रहते बीजेपी को मुख्यमंत्री फेस मिलना मुश्किल है।
अगर अगला उपराष्ट्रपति बिहार से होगा तो यकीनन चुनाव में एनडीए को सियासी फायदा मिलेगा। एनडीए की रणनीति और मजबूत होगी और विपक्ष की घेराबंदी को भी झटका लगेगा। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को ऊंचा पद देकर ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकती है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में नया नेतृत्व सामने लाया जा सके। अब जब चुनाव के महज 3 या 4 महीने बचे हुए हैं, ऐसे में नीतीश का या किसी और का राष्ट्रीय स्तर पर जाना बिहार में एनडीए को राजनीतिक फायदा पहुंचा सकता है। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी बिहार में नया समीकरण बना सकती है? क्या देश के अगले उपराष्ट्रपति बिहार से होगा? क्या भाजपा अगले उपराष्ट्रपति के रूप में नीतीश कुमार के नाम को आगे करना चाहती है? तो क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करती है। ये पार्टी का फैसला जो भी होगा हम लोग मानते हैं। बिहार से कोई बने उपराष्ट्रपति मांग करते हैं? बहुत अच्छा रहेगा जाकर बिहार से। को बना देना चाहिए। अब भाई बनाना न बनाना तो केंद्र तय करेगा, लेकिन बिहार से कोई बनता है तो मुझे खुशी होगी जाकर। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, मुझे सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, क्योंकि की गैर पारदर्शिता इनकी पहचान बन गई है। कोई बीच कार्यकाल में अपना इस्तीफा देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। अगर एक बार उस बात का ध्यान रखेंगे ना तो अपनी कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। मैं क्या कहूँ, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। तो आपने कहा, देखा उनको, उनकी प्रतिक्रिया को कह रहे हैं कि ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो चुका है, यानी कि अपारदर्शी है। ओपेक ऑब्जेक्ट के तर्ज पर ओपेसिटी का शब्द आता है तो कह रहे हैं कि वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं। अब हमारे सवाल जान लीजिए, 3 के सवाल में कौन से महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल, क्या बिहार से होगा देश का अगला राष्ट्रपति? और क्या बिहार चुनाव से पहले सरकार खेलेगी बड़ा दांव? उपराष्ट्रपति के पद पर नीतीश कुमार की चर्चा आखिर क्यों हो रही है? 3 के सवालों में ये सवाल है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ भूपेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता के पार्टी के, और हमारे साथ शाहान परवेज हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और हमारे साथ संजीव कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका बेहद स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल होगा वो बीजेपी से होगा, क्योंकि यहां पर नाम नीतीश कुमार का चल रहा है। भूपेंद्र यादव जी, नीतीश कुमार के नाम को लेकर अटकलें चल रही हैं कि नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन इसी बीच एक और ऐसा नाम है जिस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा है, वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं इस समय। अगर आप राज्यसभा की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके बेहद करीबी ताल्लुकात हैं, एक लंबा अनुभव रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की वो पसंद बन सकते हैं। तो क्या इन दोनों नामों में से किसी एक नाम को आगे किया जा सकता है? ऐसा है आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि यह जो है ना निर्णय हमारे आला कमांड लेते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश का आदरणीय अमित शाह जी, ये सारे हमारे जो है ना आला कमान का यह डिसीजन होती है। अब रही बात क्या उनको फैसला लेना है, वो तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और हम लोग जो है यदि कयास लगा रहे हैं तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अरे भूपेंद्र भाई, मैं हरिवंश जी का नाम इसलिए से कह रहा हूं क्योंकि अगर बिहार से कोई आता है तो नीतीश बाबू को अगर आप केंद्र में लेकर आते हैं तो चुनाव से पहले कतई जनता के बीच में साफ संदेश और स्पष्ट संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद के चेहरे से हटाया जाता है तो इसका खामियाजा उठाया जा सकता है चुनाव में। इसका फायदा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, हरिवंश नारायण सिंह इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बिहार के छपरा से आते हैं और मुझे नहीं लगता कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उनके नाम पर किसी को विरोध होगा। नहीं, ऐसा आशीष जी, मैं बता दूं कि यदि बिहार से हमारे लिए मतलब उपराष्ट्रपति देश के बने तो हम लोग के लिए गौरव की बात है, क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूं। तो एक बिहारी होने के नाते यह तो मतलब एक ऐतिहासिक जो है ना हम लोग का
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यदि यह फैसला लेते हैं कि उनको बनाया जाए, बिहार से कोई भी उपराष्ट्रपति बने, तो यह ऐतिहासिक फैसला होगा। हम लोग उनको स्वागत करेंगे और बिहार की जनता में एक अलग मैसेज जाएगा और उस मैसेज का लाभ हमें आने वाला चुनाव में बहुत अच्छी नहीं, तरह क्या से मिलने जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनते समय क्या जातिगत काट को भी ध्यान में रखा जाएगा क्या, भूपेंद्र यादव जी? नहीं, हमारी पार्टी जो है जाति की राजनीति नहीं करती है आशीष जी। समीकरण बैठाती है, हमारी- राजनीति नहीं करती, समीकरण बैठाती है। समीकरण बैठाती है, वो तो सब बैठाते हैं लोग, तो हम लोग भी बैठाते हैं। और चूंकि हमारा सोच है पार्टी का, हमारा कि सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ कोई भी जाति के लोग बहुत बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं आशीष जी, ऐसा कुछ नहीं है। इनके जैसा जो है ना हमारा पार्टी नहीं है बिहार में। जो हम इनके देख जैसा? रहे हैं हमारे यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, ये लोग जो है ना वंशवाद और परिवारवाद के मतलब नाम पर टिका हुआ है पूरे देश में इनकी पार्टी रे भाई। चलिए ठीक और ठीक। इनकी पार्टी समाजवाद की एक बहुत बड़ी ढोंग है। हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं है। नहीं ठीक है, हमारे आपने कहा यहाँ समीकरण सत्ता तो की- बिठाते हैं, समीकरण हर कोई बिठाता है, कोई बात नहीं। और उसके लिए हम समीकरण आपको हर कुछ- कोई कुछ बिठाता है, नहीं हम कहेंगे। लोग ही बिठाते हैं मेरे भाई। ठीक है ठीक है। शाहान परवेज जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। शाहान जी, लेकिन आप जो ये चर्चा चल रही है इससे आप भी सहमत हैं कि अगला वाइस प्रेसिडेंट का अगर कोई नाम है तो नीतीश कुमार के नाम पर यहाँ मोहर लग सकती है, या आप इस बात भूपेंद्र से जी सहमत? कुछ बातें कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजेदार बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार से अगर कोई राष्ट्रपति बने या उपराष्ट्रपति बनेगा तो बड़ी गर्व की बात होगी, इनका सीना चौड़ा हो जाएगा और ये स्वागत करेंगे। तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगा बिहार से, और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए बिहार से? आप क्यों गुजरात का प्रधानमंत्री ढो रहे हैं लगातार? नहीं, तो ये गर्व की बात नहीं वो होगी? तो अरे कह रहे हैं, वो अरे चुना जा शाहान रहा है। जी, आप फिर वाइस मैं प्रेसिडेंट एनडी का बोल गठबंधन पर आ जाऊंगा। बात नहीं, चल ठीक रही है, थी आप- कि नीतीश मैं तो कुमार जो है वो स्वागत कर चेहरा रहा हूं। होंगे एनडी मैंने गठबंधन के नहीं, प्रधानमंत्री आप के। आशीष जी, अगर उस पर आप आएंगे तो भूल फिर गए। मैं उधर आ जाऊंगा। आशीष जी, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी का तुम लोग ने स्वागत किया। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात थी, तब उस समय भी कयास चल रहे थे। शाहान परवेज जी, आपको ध्यान में होगा। नहीं, आपको ध्यान में नहीं है। नहीं, मुझे ध्यान में है, मैंने डिबेट किया इसलिए मुझे ध्यान में है। पहले वो कूद के भाग गए। अब दूसरी बात ये, इन्होंने कहा वंशवाद का। अब भाई किसी का वंश है तो आपको क्या तकलीफ है? अगर आपका वंश नहीं बढ़ रहा है, हमारे ऐसे नहीं बोलना। देखिए शाहान जी, आप मुझे पहला उत्तर दीजिए ना। वाइस देखिए, बात का अब जवाब देना पड़ेगा ना। प्रेसिडेंट, अगर इनसे वाइस किसी से वंश प्रेसिडेंट। नहीं बढ़ा तो आप बताइए किसका प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम तो है नहीं, हमारी पार्टी का तो प्रॉब्लम है शाहान नहीं। जी, आपको लगता है वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा उनको? और अगर मैं बनाया कह जाता रहा है तो हूं- आप खुश हैं नहीं है? शिवम जी, मैंने कहा कि देखिए ये जो आज चर्चा हो रही है, अचानक से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, ये एक संगीन मामला है। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी ने बहुत स्पष्ट पूछा कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और हमारी सबसे बड़ी चिंता और पूरे देश की सबसे बड़ी चिंता आज इस सरकार की यही है कि इस सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी की समस्या है। उपराष्ट्रपति जी ने अचानक से इस्तीफा दिया, क्यों दिया ये कारण नहीं पता चल पाया। नहीं, पर ये और बिहार कारण की का राजनीति के लिए कारण का महत्वपूर्ण हवाला है दिया क्योंकि गया कि चर्चा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। है। मैं आपको ये सुनिए, बताऊं, राबड़ी शिवम देवी जी का एक कारण- स्टेटमेंट, कारण एक का हवाला स्टेटमेंट। दिया गया कि नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मेरा प्रश्न अगर सुन लीजिए। बताइए, मेरी बात सुनिए भाई, शाहान जी, आप बात सुनिए। आप अभी बोलिएगा। अभी हम आपने और एक बार बैठ भी के वीपी को नहीं बोला, वीपी को लेकर कुछ नहीं बोला। मैं कहता हूं कि बिहार की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर वो वहां जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो मैं बिहार में उसी अगला पर आ रहा हूं। मुख्यमंत्री कौन? राबड़ी देवी जी तो कह रही है कि निशांत को देते जाएं। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला मैंने- जरूर दिया, लेकिन निशांत को मैं- बोल दिया, तेज वहां से समर्थन भी मिल गया। तो आप लोग तो एक मैंने- तरीके से सपोर्ट ही कर रहे हैं जेडीयू को। नहीं, मैं एक एक कड़ी जोड़ के बता रहा हूं आपको कहां से शुरू हुआ है। मैंने ये कहा कि पहले तो ट्रांसपेरेंसी की इशू है। अगर आप अभी बैठे बैठे हाउस चला रहे हैं और हाउस चलाते चलाते शाम में कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का इशू है और आप पहले हॉस्पिटल नहीं गए, पहले आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो अगर कोई सीरियस इशू होता, ठीक है, शरीर है इंसान का, कोई सीरियस कंडीशन कभी कभी खराब हो सकता, तो उस कंडीशन में आप पहले इमरजेंसी में एडमिट होते। मगर कोई किसी तस्वीर ने ऐसा नहीं दिखाया हम लोगों को कि वो हमारे उपराष्ट्रपति एडमिट हो गए जिसके कारण उनको सीरियस स्वास्थ्य के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो दाल में कुछ ना कुछ काला है, ये स्पष्ट होगी। अब आइए दूसरी बात, बिहार के कंसर्न में ये क्यों चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी को बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हमने तो पहले से कह दिया था शिवम जी कि नीतीश कुमार जी अगले संजीव मुख्यमंत्री नहीं कौशिक होंगे। जी, ये ठीक तय है हो गया। ठीक है, आपके पास आते हैं सर, क्योंकि पलक जी, देखिए यहाँ पलक जी, पर बस ठीक है सर, आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, सारा समय मैं आपको नहीं दे सकते, आई एम सॉरी। संजीव कौशिक जी, देखिए अब अगर बहस यहाँ पर ये कि उनका स्वास्थ्य कारण था, तो फिर नीतीश जी की अगर हम बात करें, उनका भी बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं हेल्थ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही है, तो फिर वो रेस में है ही नहीं।
संजीव जी। देखिए पलक, राजनीति संभावनाओं का खेल है और भारतीय जनता पार्टी उन संभावनाओं को भुनाने में बड़ी माहिर है। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि कब किस तरह के स्ट्रोक मारने चाहिए और खेलने चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस समय कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी जब इंडिया गठबंधन बन रहा था। नीतीश कुमार प्रबल दावेदार थे, कहने में कोई गुरेज नहीं है उसमें, लेकिन उनके चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं घोषित करने का परिणाम ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी चंदवारी पे कामयाब होगी। वो दिन भी याद है कि जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बहाने नजदीक पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने पाला बदला था। तो आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी को पुनः, क्योंकि नीतीश कुमार चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो, उनकी जरूरत इतनी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उनके एक पैरों पे भी खड़ी है। वो सहयोगी के तौर पर इतने मजबूत हैं। यदि केंद्र में वो पलटते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने मजबूत है नीतीश कुमार। नहीं, लेकिन संजीव कौशिक जी, सवाल यह है ना कि क्या इस समय जब 3 महीने के बाद चुनाव है, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार को वहां से हटाकर यहां पर उपराष्ट्रपति बना देना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? उम्मीद मुझे कम लग रही है। एक एड ऑन संजीव जी मैं इनके प्रश्न में कर देता हूं। वो एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये वीपी बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, और उनके बेटे को सीएम नहीं बल्कि डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा और बीजेपी एक मुख्यमंत्री का चेहरा देगी। क्या ऐसे भी कोई कयास है जिसके बारे में आप जानते हो? तो बिहार की राजनीति अफेक्ट होगी। जनता दल यू के साथ मुश्किल ये है कि उनके जितने भी पार्टी के कद्दावर नेता हैं या उनके जितने भी नेता हैं, उनसे जब चर्चा चलती है तो वो सीधे एक लाइन में कहते हैं कि ये चुनाव केवल और केवल नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाना है। आपको याद होगा कि अमित शाह जी से जब ये बात पूछी गई तो अमित शाह ने ये कहा था कि अभी चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद में बिहार की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक गैप दिख रहा है, और गोल मटोल ये जवाब देने के पीछे का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी को वोटर है, वो खुल के चाहते हैं कि नीतीश कुमार को दूसरे पंक्ति में बैठाया जाए और भारतीय जनता पार्टी खुल के आगे आए, उसका मुख्यमंत्री हो और वो बैटिंग करे। अब उसके लिए उसी बीच में से ये कयासों का दौर निकल रहा है कि संभव है कि इस तरह से नीतीश कुमार को दिल्ली बुला लिया जाए, क्योंकि छोटा मोटा ये भी पद नहीं है, बहुत सम्मानजनक है। नीतीश कुमार अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे है राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो वो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो उनके लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और सचमुच में यदि इस तरह की कोई बात होती है कि उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो दोनों तरह से एक आम सहमति बन सकती है, जिसके कयास के बारे में हम लोग बैठे। लेकिन क्या बिहार की जनता को ये मंजूर होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। शाहान परवेज जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, 30 सेकंड सबको मैं दूंगा, प्लीज शुरुआत आपके साथ। शाहान परवेज जी। देखिए आशीष जी, जो आपका प्रश्न है उसमें इस बात का पुष्टि कर दिया गया है कि हम लोग जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, और नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और नीतीश कुमार जी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। और समय समय पर जिस प्रकार से उनके कार्यालय में भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगना, या जिस तरह से उनको चुनावी प्रक्रिया में या चुनावी सभाओं में उनको साइडलाइन करना, तो ये जो बातें हम लोग कर रहे थे उस बातों पर अभी मुहर लग गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को इतना आसान नहीं है शांति को साइडलाइन करना, कर लिया गया। मतलब मैं कह रहा हूं पक्ष विपक्ष दोनों साइडलाइन नहीं कर पाए। भूपेंद्र यादव जी एक कमेंट, बिल्कुल शॉर्ट टाइम, 30 सेकंड भूपेंद्र जी प्लीज। हमारे परवेज भाई हमारे बोल रहे हैं आशीष जी, ये लोग हंसुआ के बियाह में खुद पी के गीत गाते हैं भाई। ये लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका पार्टी का न तो कोई सिद्धांत है न तो कोई मूल उनका जो है जड़ है। ये एक ही आदमी का पार्टी है, और उन्हीं के पीछे मैं पूछना चाहता हूं परवेज भाई से, अरे भाई आपको कौन सा दुख है? प्रश्न का समय नहीं, प्रश्न का समय नहीं, इतना ही समय था। भूपेंद्र जी, शाहान जी, संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का करना चाहूंगा। हमने प्रयास किया सभी को बराबर का समय देने का, और सभी ने अपने पक्ष को पुरजोर तरीके से रखा भी।